इसके पहले हमने स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट के बारे में बताया है। अब ये जो वीडियो है ये है टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये है टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। जनरली जो स्क्रू थ्रेड होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला वेटेज स्टैंडर्ड विटवर्थ, जिसको हम VSW थ्रेड्स बोलते हैं। वेटेज स्टैंडर्ड विटवर्थ, VSW थ्रेड। सेकंड है वी थ्रेड। थर्ड है बटरेज थ्रेड। फोर्थ है स्क्वायर थ्रेड। फाइव है एक्मी थ्रेड और सिक्स है वॉर्म थ्रेड। थ्रेड के हैं 6 प्रकार होते हैं। वेटेज स्टैंडर्ड विटवर्थ, जिसको हम VSW थ्रेड बोलते हैं। वी थ्रेड, बटरेज थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मी थ्रेड, वार्म थ्रेड, ये इसके टाइप हैं। अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले इसका है वेटेज स्टैंडर्ड विटवर्थ, जिसको हम VSW थ्रेड बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। दिस थ्रेड फॉर्म इज एडॉप्टेड इन वेटेन इन इंच यूनिट्स। The profile has rounded ends, making it less liable to damage than sharp V-thread. ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ जो थ्रेड होता है वो बेटेन का बेटेन का एडॉप्ट किया हुआ थ्रेड है। ये जो होता है ये राउंडेड एंड्स, आखिरी आखिरी हिस्से से ये राउंडेड टाइप का होता है और इसमें डैमेज होने का कम चांस रहता है वी थ्रेड की अपेक्षा। जैसे कि आपको ये विटवर्थ थ्रेड फॉर्म दिख रहा है, इस टाइप से विटवर्थ फॉर्म थ्रेड होता है। इसमें ये जो थ्रेड एंगल होता है ये होता है 55 डिग्री। 55 डिग्री का थ्रेड एंगल होता है। ये इसका पिच होता है, ये इसका रूट होता है और ये कहलाता है डायमीटर। अब अगर हमको डायमीटर निकालना है तो पिच के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर 0.640327 पी बराबर बी इक्वल टू होता है 0.640327 पी। ये इससे हम डायमीटर निकाल सकते हैं। रूट होता है 0.137329 पी, ये इसका फार्मूला होता है। VSW थ्रेड है, इस टाइप से VSW थ्रेडिंग होती है, जैसा कि आपको इसमें दिख रही होगी। ये आपको थ्रेडिंग दिख रही है और ये भी आपको ये जो थ्रेडिंग है ये VSW की थ्रेडिंग है, इस टाइप से VSW की थ्रेडिंग होती है। ये VSW थ्रेडिंग है। सेकंड हमारे पास वी थ्रेड। वी थ्रेड क्या होता है? दिस थ्रेड प्रोफाइल हैज अ लार्जर कॉन्टेक्ट एरिया। यह जो थ्रेड होता है ये ज़्यादा कॉन्टेक्ट आप एरिया करता है, प्रोवाइडिंग मोर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू मोशन, हैंस इट इज यूज्ड वेयर इफेक्टिव पोजिशनिंग इज रिक्वायर्ड। वी थ्रेड जो होता है वो वी शेप का थ्रेड होता है और इसका जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है ज़्यादा होता है, बड़ा कॉन्टेक्ट एरिया होता है और इसमें फ्रिक्शन और मोशन जो होता है, इसमें फ्रिक्शन और मोशन को प्रोवाइड करते हैं और इसमें हम एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो यूज होता है वो होता है इफेक्टिव पोजिशन। इसको हमको जो पोजीशन हमको चेंज करना है उसको हम इसको चेंज कर सकते हैं वी थ्रेड के द्वारा। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये वी थ्रेड का डायग्राम दिख रहा है। ये जो शेप है ये इंटरनल थ्रेड है, ये जो है शेप ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग का है। ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग का है और ये इंटरनल थ्रेडिंग का है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको जो डायमीटर दिख रहा है ये जो हमारे पास थ्रेडिंग है इस टाइप से। इस थ्रेडिंग में हमारे पास ये एक्सिस पॉइंट है। इसमें हमारे पास जो डी मिनिमम है, मिनिमम डायमीटर है, ये पिच डायमीटर है और ये मेजर डायमीटर है। यहाँ से मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर और मिनिमम डायमीटर। यहाँ का ये इसके जो बीच की दूरी है उसको पिच बोलते हैं, पिच है ये। इसका ये एंगल है 90 डिग्री है। ये एक्सिस ऑफ द स्क्रू थ्रेड, इसका थ्रेड का हेड एक्सिस है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपको यहाँ पर ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। टोटल इसका थ्रेड एंगल 60 डिग्री होता है, जैसा कि आपको इसमें दिखा रहा है 60 डिग्री। ये पिच का हाफ होता है, यहाँ का जो आपका दोनों का पॉइंट होता है इसके बीच का, ये पिच का आधा होता है। ये जो यहाँ का ये डायमेंशन होता है ये P/8 होता है, 1/8 होता है पिच के। और ये जो आपकी हाइट होती है, हाइट का 1/8 होता है और ये होता है 3h/8 और ये होता है 5h/8 और ये h/4 होता है। ये टोटल हाइट होती है हाइट का। और आपको ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड दिया हुआ है। जो वी थ्रेड होता है, वी थ्रेड की आपको थ्रेडिंग होती है वो इस टाइप से वी थ्रेडिंग होती है। बोल्ट में जैसे कि आप देखा होगा कि अगर हम इसको जिस टाइप से हमको अगर हम चेंज करना है
पोजीशन को चेंज करना उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो थ्रेडिंग है ये वी थ्रेडिंग है। वी थ्रेडिंग का इस्तेमाल हम लोग पोजीशन को चेंज करने के लिए करते हैं। इसका जो थ्रेड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ये इसका मिनिमम डायमीटर है, ये पिच डायमीटर है और ये मेजर डायमीटर है। और ये जो थ्रेड होता है ये वी थ्रेड कहलाता है। थर्ड है बटरेस थ्रेड। दिस थ्रेड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड स्क्वायर थ्रेड्स. It is used where power transmission takes place in one direction only, such as screw press, quick acting, carpenter's knife. बटरेस थ्रेड का इस्तेमाल होता है जो कि ये कॉम्बिनेशन होता है वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड का। इसमें वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका हम इस्तेमाल पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। और लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, जो भी एक डायरेक्शन में करना उस डायरेक्शन में कर सकता है। इसका जनरली इस्तेमाल कारपेंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है बटरेस थ्रेड का। ये मेन डायमीटर इक्वल टू पिच होता है, डी इक्वल टू पी होता है। इसका थ्रेड एंगल होता है 45 डिग्री होता है। एक आपको 90 डिग्री होगा और एक आपको यहाँ से जो देखेगा वो 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होता है वो पिच कहलाता है। ये पिच है, ये 45 डिग्री का, ये बटरेस थ्रेड है। आप जनरली इस्तेमाल आपको देखोगे इस टाइप से होता है इनमें। जैसे ये कील देख रहा हो, कील में आपको इसमें दिख रहा होगा थ्रेड, और ये शाफ्ट है और ये हेड है। इसमें हमारे पास जो थ्रेडिंग है इसमें ये बटरेस थ्रेड है। जब बटरेस थ्रेड को जब हम इसको हम घुमाते हैं तो रोटेट कराने पर ये आगे की तरफ पावर को ट्रांसमिट कर आगे की तरफ बढ़ती है। इसलिए इसको हमने बताया कि इसमें जो थ्रेडिंग होती है बटरेस थ्रेड होती है। ये आपको बटरेस थ्रेड दिख रही होगी आपको थ्रेडिंग। ये मेजर डायमीटर है, माइनर डायमीटर दिख रहा है। ये थ्रेड एंगल है आपको दिख रहा है जो कि 45 डिग्री होता है। और ये क्रेस्ट है और ये पिच या फिर इसको लेड रूट भी बोलते हैं। ये आपके पास जो थ्रेडिंग है ये लिख रहा है बटरेस थ्रेड इन राउंडनेस वाइज। बटरेस थ्रेड है, ये बटरेस थ्रेड के बारे में बताया गया है। फिर है हमारे पास स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड क्या होता है? दिस इज एन आइडियल थ्रेड फॉर्म फॉर पावर ट्रांसमिशन। इन दिस एज द थ्रेड फ्लैंक इज अ राइट एंगल टू द एक्सिस। द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द थ्रेड्स एक्ट्स पैरेलल टू द एक्सिस विद जीरो रेडियल कंपोनेंट। स्क्वायर थ्रेड जो होता है वो राइट एंगल होता है एक्सिस के हिसाब से होता है, और इसका इस्तेमाल हम पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई हमको नॉर्मल फोर्स को एक्ट करना है थ्रेड में तो हमको स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमको ये स्क्वायर थ्रेड देख आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इसका जो हमारे पास ये थ्रेडिंग होती है इसको हम स्क्वायर थ्रेडिंग बोलते हैं। इस टाइप से स्क्वायर थ्रेडिंग होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको पिच बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ के जो बीच का गैप होता है इसको हम बोलते हैं P/2। पिच का आधा होता है, और ये भी हमारे पास पिच का आधा होता है। यहाँ से इस पॉइंट की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। बाकी ये जो गैप होता है इसका वो पिच का आधा होता है, और ये जो हमारे पास इसका हेड होता है ये भी पिच का आधा होता है। और ये जो इसकी लंबाई होती है ये भी हमारे पास P/2 होती है, पिच का हाफ। ये आपको डायग्राम दिख रहा है इसका थ्रेडिंग की। ये थ्रेडिंग इस टाइप से आपको होती है। ये होता है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये पिच डायमीटर होता है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन होता है इसको हम पिच बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है ये P/2 के बराबर होता है, और इसका जो हाइट होता है ये भी P/2 के बराबर होता है। ये स्क्वायर थ्रेडिंग है। इसका कैसे, ये आपको इसमें दिख रहा होगा इस टाइप से। आप जो आप जनरली इस्तेमाल होगा इस टाइप से थ्रेडिंग होती है, इसको हम स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं। ये इसका थ्रेडिंग का है। फिर एक्मी थ्रेड। This is a modified form of square thread. It is much stronger than square thread because of the wider waist and it is easy to cut. एक्मी थ्रेड का इस्तेमाल जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसको मॉडिफाइड करके एक्मी थ्रेड बनाया गया है। इसका इस्तेमाल हम कोई मजबूती के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा हम आसानी से कोई पार्ट को काट सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल, इसको हम एक्मी थ्रेड बोलते हैं। जैसा कि लीड स्क्रू में होता है इसको पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है एक्मी थ्रेड का डायग्राम है। ये जो होता है ये एक्मी थ्रेडिंग है। एक्मी थ्रेडिंग में ये हमारे पास पिच डायमीटर है, ये माइनर डायमीटर है और ये मेजर डायमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन वो पिच कहलाता है। और इसका ये जो डायमेंशन होता है ये होता है 0.3707 पी, और इसका थ्रेड एंगल होता है 29 डिग्री। इसका हाफ होता है 14.5 डिग्री, और इसका ये हाइट होती है 0.5 पी। जीरो, और ये जो इसका बेस होता है यहाँ का ये होता है 0.3707 पी।
तो ये 0.3707 पी ये, और ये हमारे पास बराबर होता है इसलिए 0.3707 पी, और ये भी 0.3707 पी। एंगल होता है 29 डिग्री, ये 14.85 डिग्री, ये होता है यहाँ का 0.5 पी। ये मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, ये मेजर डायमीटर, और ये पिच डायमीटर, इसको पिच बोलते हैं। अब इसका आपको थ्रेडिंग कैसा होता है, ये होता है एकमी थ्रेडिंग, आपको जो दिख रहा है इसमें। इस टाइप से थ्रेडिंग जो होती है उसको हम एकमी थ्रेडिंग बोलते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा नॉमिनल डायमीटर, ये डायमीटर आपको दिख रहा है पूरा, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपको एकमी थ्रेडिंग के बारे में बताया गया है। इसका हम इस्तेमाल जनरली लेथ मशीन में अपने लीड स्क्रू को देखा होगा, लीड स्क्रू में जो थ्रेडिंग होती है वो एकमी थ्रेड होम होती है। इस टाइप से ये थ्रेडिंग दिखती है आपको, अगर जनरली आप देखोगे तो इस टाइप से जो थ्रेडिंग दिखती है उसको हम एकमी थ्रेडिंग बोलते हैं, ये एकमी थ्रेडिंग होती है। फिर होता है वार्म थ्रेड। वार्म थ्रेड क्या होता है, दिस इज सिमिलर टू द एकमी थ्रेड बट इज डीपर, it is used on shafts to carry power to warm wheel। वार्म थ्रेड जो होता है ये एकमी थ्रेड के बराबर ही होता है, लेकिन इसका क्या होता है, ये जो थ्रेडिंग होती है इसकी गहराई ज़्यादा होती है, इसके ये डीपेस्ट होता है ज़्यादा, और इसका यूज हम जनरली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। कोई व्हील को अगर आपको पावर को ट्रांसमिट करना है उसके लिए हम वार्म थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा हुआ वार्म एंड शार्प वार्म थ्रेड यूज्ड टू मेश वार्म gears and transmit motion between two shafts at right angles to each other but not in same place। हम इसका जो वार्म थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी गियर और पावर ट्रांसमिट को करने के लिए। अगर आपको कोई पावर को ट्रांसमिट आगे करना है, वार्म व्हील को या कोई भी मूव करते हुए व्हील को अगर आपको आगे करना है तो इसके लिए हम वार्म या फिर शार्प थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है ये आपको वार्म थ्रेड का डायग्राम है। ये जो थ्रेडिंग होती है ये वार्म थ्रेडिंग होती है। वार्म थ्रेडिंग में हमारे पास ये यहाँ से इसके सेंटर की जो दूरी होती है इसको ये पिच कहलाती है, ये और ये होती है डी के बराबर, और ये हो इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, तो ये सी के बराबर। ये थ्रेड एंगल होता है 29 डिग्री, और ये जो होती है डेप्थ कहलाती है, डी डेप्थ है, और ये है एफ हमारे पास यहाँ पॉइंट है। इसका ये इस टाइप से आपका ये थ्रेडिंग होती है ये कहलाता है आपके पास वार्म थ्रेडिंग, वार्म थ्रेडिंग कहलाता है। ये इसका फेस कहलाता है, ये क्रेस्ट कहलाता है, ये इसका डेप्थ कहलाता है, और ये पिच है। तो अगर आपको डेप्थ निकालना तो 0.6866 पी के बराबर रहेगा, और अगर आपको फेस निकालना है इसका तो 0.335 पिच के बराबर, और सी इक्वल टू 0.310 पी के बराबर। इससे हम डेप्थ निकाल सकते हैं, फेस निकाल सकते हैं, क्रेस्ट निकाल सकते हैं। थ्रेड एंगल इसका 29 डिग्री होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन वो पिच कहलाएगी। आपको एक ये भी डायग्राम है, ये आपको यहाँ से ये जो आपका एक्सिस पे ये पॉइंट गया है इसको हम पिच बोलते हैं। ये आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको पिच बोलते हैं। थ्रेड एंगल होता है इसके बीच का 29 डिग्री, और इसका जो ये भाग होता है यहाँ से यहाँ तक का पिच लाइन के यहाँ से, तो ये होता है P/2। इसी टाइप से ये भी हमारे पास P/2, ये भी P/2 होता है। ये होता है डेप्थ जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, डेप्थ 0.6866 पी के बराबर। ये मेजर डायमीटर, ये माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का, और माइनर डायमीटर हमारे पास ये होता है। ये जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं इस टाइप से होता है। ये वार्म व्हील है और ये है वार्म है, ये वार्म मूव करता है और व्हील के द्वारा ये आगे पावर को ट्रांसमिट करता है। ये रोटेट करेगा, रोटेट करने पर इसको ये रोटेट कराएगा जिसके द्वारा ये पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ पावर जनरेट करते हैं। द रिड्यूस्ड साइज ऑफ द टूथ थिकनेस और टू इंक्रीज साइड ऑफ द टूथ थिकनेस। आप इंक्रीज साइड से रिड्यूस साइड अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो वार्म थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो वार्म थ्रेड बोलते हैं। इस टाइप से हमारे पास थ्रेड और थ्रेड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं।